दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने की अपील की है। उनकी मांग है कि डीजल पर दिल्ली सरकार 15 रुपए वैट घटाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वैट की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि डीजल पर वैट कम होने से कमर्शियल व्हीकल पर असर पड़ेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। पिछले महीने के आखिरी से इस महीने की शुरुआत तक तेल कंपनियों ने 10 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि हालांकि इसके बाद किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग की जा रही है। और बड़ी खबर, कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में एनडीए विरोधी नेताओं का लगा जमावड़ा। तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार में इफ्तार पार्टी के नाम पर सियासत जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की ओर से इफ्तार का आयोजन किया गया था। कांग्रेस की इस पार्टी में तेजस्वी यादव के साथ ही चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने भी शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने से कांग्रेस नेता काफी प्रसन्न नजर आए। पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने गुलाब का फूल देकर तेजस्वी यादव का स्वागत किया। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के एक साथ कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में पहुंचने से प्रदेश की सियासत अचानक से गर्मा गई है। इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर अचानक से पहुंचकर सियासी घमासान मचा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और बड़ी खबर, टूट रहा 122 साल का रिकॉर्ड। यूपी में 47 तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पारा 46 के पार। बुजुर्गों और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी। आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। घर से बाहर निकलते ही आसमान से बरसती आग बदन झुलसा रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लू से बचने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। गर्मी का आलम यह है कि वो पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से फिलहाल राहत नहीं मिलती दिख रही। पश्चिमी राजस्थान में इसका कहर जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश विदर्भ में आने वाले 5 दिनों तक लू चलती रहेगी। यही हाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा। यहां 2 मई के बाद पारे में बमुश्किल 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में हीट वेव से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बड़ी खबर, मिशन गुजरात पर पहुंचे जेपी नड्डा। गांधी आश्रम पहुंचकर चलाया चरखा। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही चुनावी बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मिशन गुजरात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद पहुंचे हैं। गांधीनगर में चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। इसके साथ ही बड़ोदरा में एक धार्मिक कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इस दौरे पर की कई और योजनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया है। और बड़ी खबर, बिजली संकट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा समस्या नहीं समाधान बताए सरकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं बल्कि निवारण के लिए होती है। अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर एक बयान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता झुलस रही है। यादव ने कहा कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि समस्या नहीं बल्कि सरकार समाधान बताए।
और ये बड़ी खबर, पटियाला में हिंसा के बाद पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़े शहरों में भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट सेवाएं भी कर दी गई बंद। ये आपको बता दें कि पटियाला में शुक्रवार को बिगड़े हालात के बाद अमृतसर में आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और भंडारी पुल के पास भी अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी लगातार शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। पटियाला में खालिस्तान विरोध में निकाले गए मार्च को लेकर हिंसा हो गई थी। इसके बाद से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, साथ ही शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई। इसके बाद से पूरे पंजाब में पुलिस हाई अलर्ट पर है। और बड़ी खबर, योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा ऐलान, बोले हिंदी नहीं बोलने वालों को देश में कोई जगह नहीं। ये आपको बता दें कि देश भर में हिंदी भाषा पर विवाद जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें संवाद के तौर पर हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। इस बयान के बाद अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। हाल ही में अजय देवगन और दक्षिण के कलाकार सुदीप किच्चा के बयान भी सुर्खियों में है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों को हिंदी से ऐतराज है उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहना चाहते हैं उन्हें हिंदी से प्यार करना होगा। अगर आपको हिंदी पसंद नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि आप विदेशी हैं या फिर विदेशी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। हम क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यह देश एक है और भारत का संविधान कहता है कि भारत हिंदुस्तान है, जिसका मतलब है कि हिंदी बोलने वालों के लिए जगह है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो हिंदी नहीं बोलते हैं, उन्हें देश को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि मेरे मन में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान है, लेकिन हिंदी कानून के अनुसार राष्ट्रभाषा है। कानून का उल्लंघन करने वाले को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता या शक्तिशाली क्यों ना हो। निषाद पार्टी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदी बोलने से इनकार कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व देश में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बड़ी खबर, कोयला संकट पर केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी आंकड़े नहीं समझते, वो मूर्ख हैं। भविष्यवाणी का शौक है तो कांग्रेस का भविष्य बताएं। ये आपको बता दें कि देश इस वक्त कोयले की कमी से जूझ रहा है, बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस बीच विपक्ष भी केंद्र पर हमलावर है। आपको बता दें कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन दिनों नकली ज्योतिषी बन गए हैं। उन्हें देश में कोयले की कमी के कारण क्या होने वाला है इसके बजाय ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान कितना बड़ा कोयला घोटाला हुआ और इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। प्रहलाद जोशी की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता के उस बयान के बाद आई है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को नफरत का बुलडोजर छोड़कर बिजली संयंत्र चलाने चाहिए। राहुल गांधी ने इससे आगे कहा कि आज कोयले और बिजली संकट ने पूरे देश में तबाही मचाकर रख दी है। यह संकट छोटे उद्योगों को नष्ट कर देगा, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल और मेट्रो सेवाओं को रोकने से आर्थिक नुकसान होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। 2013-14 में कोयला उत्पादन 566 मीट्रिक टन था, जो 777 मीट्रिक टन हुआ। 2021-22 में ये 818 मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन राहुल गांधी आंकड़ों को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो मूर्ख हैं। अगर उन्हें भविष्यवाणियां करने का शौक है तो वो अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में बताएं। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और राज ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, कहा जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब आप कहां थे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने दोनों पार्टियों के हिंदुत्व को फर्जी बताया है। उन्होंने शिवसेना से भाजपा और मनसे का सामना आक्रामक तरीके से करने के लिए कहा है। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को शिवसेना प्रवक्ताओं के साथ बड़ी बैठक की। फिलहाल राज्य सरकार बृहन मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने जैसे मुद्दों के चलते चुनौतियों का सामना कर रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख से सवाल किया है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब आप कहां थे। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज ठाकरे की पार्टी और भाजपा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय छिप गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को नियो हिंदू करार दिया है।
और बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने दिए आजम खान के साथ नया मोर्चा बनाने के संकेत, ईद के बाद होगी चर्चा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान के साथ तीसरा मोर्चा तैयार करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। खास बात यह है कि शिवपाल यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच में तनाव जारी है। वहीं अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच भी खटास की खबरें सामने आ रही हैं। खान के साथ नए मोर्चे को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि इसे लेकर सही समय पर फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद पर शिवपाल यादव का बड़ा सवाल, कहा ईश्वर ना तो तब बहरा था और ना ही अब बहरा है, आखिर इस फसाद की जड़ कौन है। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कू ऐप पर लाउड स्पीकर को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कू संदेश देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस फसाद की जड़ कौन है। उन्होंने कू संदेश पर कहा कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन कीर्तन अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ में गूंजते आ रहे हैं। लाउड स्पीकर के आविष्कार के बहुत पहले से किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया है। ईश्वर ना तो तब बहरा था और ना ही अब बहरा है। बुनियादी सवाल है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की आखिरकार जड़ कौन है। अगली बड़ी खबर, संडे की मेगा रैली के लिए औरंगाबाद पहुंचे राज ठाकरे, 3 मई को करेंगे महाआरती, बजाएंगे लाउड स्पीकर। ये आपको बता दें कि औरंगाबाद में रविवार को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की रैली होनी है। इससे पहले शनिवार को पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने 400 वाहनों के साथ औरंगाबाद का रुख किया। औरंगाबाद में राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है। सभा स्थल की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वहीं लाउड स्पीकर विवाद में राज ठाकरे को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साथ मिला है। वो 3 मई को एमएनएस के साथ में महाआरती करेंगे और लाउड स्पीकर भी बजाएंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे 5 मई को अयोध्या भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि उससे पहले उनकी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हो सकती है। बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दे दिया है। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से कहा कि या तो वे इस तारीख तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएं या फिर ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा चलाया जाएगा। बयान में राज ठाकरे ने कहा कि यह सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा नहीं है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।